हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज फिर से मैं लेकर के आई हूँ 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संबंधित है आपके एसएसटी यानी कि सोशल साइंस सब्जेक्ट से, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो अदर कोई भी एग्जाम हो सकता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल का हो सकता है, जीडी का हो सकता है, या फिर किसी भी एग्जाम में जहाँ पर जीके पूछी जाती है, तो वहाँ पर भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 91। झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था। देखिए, बात हो रही है झेलम नदी के तट पर और बितस्ता का युद्ध है ये, तो किन किन शासकों के बीच हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सिकंदर और आम्बी के बीच, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच, या फिर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। तो बिना समय गवाए जल्दी से हम कवर कर लेते हैं इन क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, पोरस और सिकंदर के बीच में आपका बितस्ता का युद्ध हुआ था, जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियादवाद किस धर्म का सिद्धांत था। वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, या फिर शैव धर्म का। तो जो सियादवाद था वह आपका जैन धर्म का सिद्धांत था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जबकि 23वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, 24वें सॉरी। और जैन तीर्थंकरों में से संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान जो था वो नयनचंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बौद्ध गाथाओं में हाथी जो है वो किसका प्रतीक है। महाविनिष्क्रमण का, धर्मचक्र प्रवर्तन का, महापरिनिर्वाण का, या फिर बुद्ध का जन्म का। देखिए, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वहाँ पर ये आपको सब कुछ देखने के लिए मिलते होंगे कि धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक क्या है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो ये सारे प्रतीक आपको याद कर लेने हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाथी जो है वो इनमें से किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध का जन्म। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो है आपका हाथी। देखिए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता होती है, यानी कि पुनर्जन्म को जो है माना जाता है बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली यानी कि जो त्रिपिटक है उससे जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक जो कि धन्वंतरी थे वो किस गुप्त शासक के दरबार में थे। चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, या फिर स्कंद गुप्त के। तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास हेतु केंद्रीकृत नियोजन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से क्या देश में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन से देश में अपनाया गया था। भारत में, सोवियत संघ में, क्यूबा में, या फिर यूगोस्लाविया में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि सोवियत संघ में। 96 नंबर का क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है या सेल्स है की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की तर्ज पर की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की, थाईलैंड की, जापान की, या फिर चीन की। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चीन, यानी कि जो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चीन की तर्ज पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुपर 301 यानी कि सुपर 301 ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है। यह यूएनओ कि महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव की वह धारा है जिसके द्वारा वर्ष 1964 में अंकटाड की स्थापना की गई थी, या फिर यह गैट समझौता की यह धारा है जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 में गैट से स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई, या फिर यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान है, या फिर यह भारत का एक शिक्षण संस्थान है जो निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यह जो है क्या है, सुपर 301 क्या है आपका, एक अमेरिकी व्यापार का कानून की एक धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है। और ये कौन से देश में है, देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, या फिर डेनमार्क। इनमें से कौन से देश को कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि। तो ये कहा जाता है आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है फेमस है, झीलों की भूमि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है कहा जाता है। ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, या फिर स्वीडन। तो ये कहा जाता है आपका नॉर्वे को। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यूरोप को कौन सा शहर 7 पहाड़ियों के नगर से, नगर के उपनाम से जाना जाता है या फिर चर्चित है। 7 पहाड़ियों का नगर, रोम को, पेरिस को, बर्लिन को, या फिर मॉस्को को। तो ये कहा जाता है रोम को। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1918 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी। ये पहले ही वीडियो में आ चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए, विश्व भारती जो एक संस्था है उसकी स्थापना 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1906 में, 1908 में, 1916 में, या फिर 19
18 में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1916 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा सन 1925 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? आजाद हिंद फौज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय बोल्शेविक दल या फिर क्रांतिकारी समाजवादी दल। तो यहाँ पर देखिए केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में जो है जिस संस्था की स्थापना की गई थी उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा खुदाई खिदमतगार, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ईश्वर के यानी कि सेवक नामक जो संस्था थी वो किसकी, उसकी जो स्थापना थी वो की गई थी, किन के द्वारा की गई थी? अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा, आगा खां जी के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। तो खुदाई खिदमतगार जो था, जो संस्था थी वो खान अब्दुल गफ्फार खां जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, गाजी देखिए गाजी का मतलब इसमें दिया गया है काफिरों का वध करने वाला शब्द जो है जोड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने? तो ये जोड़ा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने डाक व्यवस्था यानी कि जो पोस्ट सिस्टम था वो शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, दौलत खान लोधी ने, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने? तो देखिए डाक व्यवस्था जो थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने को देवताओं का पर्याय यानी कि डियर ऑफ गॉड्स जो है कहलवाया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अशोक ने जो है अपने को देवताओं का पर्याय या फिर डियर ऑफ गॉड्स जो है कहलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्ष ने? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अशोक। अशोक ने जो है श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मेगास्थनी कौन था? तो देखिए मेगास्थनीज कौन था? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट के जीके में जो है मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन वहीं से जो है आए हुए हैं, यानी कि अगर आप ल्यूसेंट जो बुक है जीके की वो पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। आप एक बार उसकी रीडिंग लगाइएगा, 2 बार उसकी रीडिंग लगाइएगा, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रीडिंग भी लगा लेंगे तब भी काफ़ी कुछ आपको याद हो जाएगा और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो इजीली जो है आप क्रैक कर सकते हो, उसमें जो है आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें जो है ऑप्शन मिलेंगे आपको स्वतंत्र सेनानी, राजदूत, सेनापति या फिर मंत्री। तो जो मेगास्थनीज थे वो क्या थे? राजदूत थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित ग्रंथ है? देखिए पुरानी वीडियो में ये क्वेश्चन मेरे आए हुए हैं, तो आप अगर पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और जिन बच्चों ने देखी हुई है तो उनको अब ये जो सेट है जो मैं करा रही हूँ 60 जो क्वेश्चन का सेट करा रही हूँ वो जो है ईजी लग रहा होगा काफ़ी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अर्थशास्त्र जो थी वो कौटिल्य ने की थी उसकी रचना, लेकिन किससे संबंधित ग्रंथ है? धर्मशास्त्र से, समाजशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या फिर अर्थशास्त्र से? तो ये है आपकी राजनीति शास्त्र से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? वर्ष 1956 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1978 में? तो देखिए हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब का सबसे बड़ा जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कौन सा है? फिरोजपुर, अमृतसर, फजिल्का या फिर भटिंडा? तो ये हो जाएगा आपका फिरोजपुर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? राइन, हडसन, वोल्गा, डेन्यूब? तो ये है आपकी वोल्गा नदी के किनारे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर हमला किया था? तो देखिए किसका शासन था यहाँ पर? नंद का, मौर्य का, सुंग का या फिर कर्ण का? तो यहाँ पर जो है शासन था नंद वंश का, यानी कि ए बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। देखिए नंद वंश का जो संस्थापक था वो जो है नंद थे, और सिकंदर ने हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश के ही शासक जो कि धनानंद थे उनका जो है उस टाइम पे शासन था। ये तो पता लग गया कि नंद वंश का शासन था, लेकिन नंद वंश में भी जो धनानंद थे उनका जो है उस टाइम पर शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर जो है बनाया? राजा राम ने, बालाजी विश्वनाथ ने, गंगाबाई ने या फिर नानाजी देशमुख ने? तो ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सबल सत्याग्रह आरंभ किया। देखिए ये सभी को पता है कि गांधी जी जो है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडी करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद भी जो है
पहला जो सफल सत्याग्रह किया था उन्होंने वो चौरी चौरा में किया था, दांडी में, चंपारण में या फिर बारडोली में, कहाँ पर किया था? तो ये किया था उन्होंने चंपारण में। और जो चंपारण है वो कहाँ पर है? देखिए बिहार के किसान नेता थे राजकुमार जी, और उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो है प्रेरित किया था, और वहीं पर यानी कि बिहार में ही चंपारण में ही उन्होंने जो है पहला जो था अपना सफल सत्याग्रह आंदोलन जो है किया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक अधिनियम दिए हुए हैं, उनके सन जो है दिए हुए हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी थी, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिकार बनी थी, या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी थी। जो मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी वो इनमें से किसका जो है आधार बनी थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है वो आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में आजाद हिंद फौज जो है वो अस्तित्व में आई थी। तो जापान में आई थी, या तात्कालिक बर्मा में आई थी, या सिंगापुर में आई थी, या फिर तत्कालीन मलाया में आई थी? तो सभी को पता है कि आजाद हिंद फौज जो है 1943 में कहाँ पर आई थी? सिंगापुर में आई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन का वाल्कन प्लान जो कि उपज था, किसकी उपज था? देखिए डब्ल्यू बर्चिक के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या फिर बीपी मेनन के मस्तिष्क। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का जो है ये उपज था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। देखिए तो 82 भाग इसमें सोना होता है, या फिर 18 भाग अन्य धातु होती हैं, या फिर 18 भाग सोना होता है और 82 भाग अन्य धातु होती हैं, या फिर 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातुएं होती हैं, या फिर 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु वस्तुएं होती हैं। तो ये आपके 18 कैरेट सोना में जो मानक पाया जाता है और जो बाजार में बेचा जाता है उसकी बात इसमें पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपका जो है ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो है 18 भाग सोना होता है और 6 भाग जो है अन्य धातु होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो 120 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लसिका कोशिकाओं का निर्माण कहाँ? यकृत में, बृहद अस्थि में, अग्नाशय में, या फिर प्लीहा में? तो ये होता है आपका यकृत में। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जयंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिकागेमी, या फिर हर्कोगेमी, या फिर हेट्रोगेमी, या फिर मोनोगेमी? तो ये कहा जाता है डिकागेमी, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। और ये 5 अनुच्छेद देखो यह है कौन सा? अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक। देखिए समानता का अधिकार आपसे पूछा गया है, आर्टिकल आपको याद रखने हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, या फिर अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आपके 5 अनुच्छेद जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समयनिगत निधि से, राज्य की समेकित निधि से, या फिर भारत की आकस्मिकता निधि से, या फिर राज्य की आकस्मिकता निधि से? आपको ये देख लेना है कि भारत की निधि से मिलते हैं या फिर राज्य की निधि से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ए, भारत की समेकित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्रोएशिया के नए सदस्य बनने के साथ यूरोपीय संघ में अब कुल देश शामिल हैं कितने? देखिए 25 हैं, 26 हैं, 27 हैं, या फिर 28 हैं? तो ये हैं 28, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्रोएशिया जो है एक नया सदस्य देश बना है यूरोपीय संघ का। तो टोटल जो है अब 28 जो है उसमें सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, जापान की केंद्रीय बैंक का वहाँ की भाषा में जो है नाम है, जापान की केंद्रीय बैंक का नाम है, या फिर जापान का विदेशी मुद्रा बाजार है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को ही हम निक्की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? देखिए आपका सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है। तो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, या फिर वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, या फिर वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप में निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व ही जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? एक विकास बैंक है, बोर्ड है, खंड है, विभाग है। तो ये क्या है? एक विकास बैंक है। ठीक है, नाबार्ड जो है वो क्या है? एक विकास बैंक है। 128 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 129 नंबर का क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिंगापुर में है, मनीला में है, हांगकांग में है या फिर टोक्यो में है? तो ये है आपका मनीला में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो आपका एडीबी है, एशियाई विकास बैंक, उसका मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य अग्रलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण जो है उपलब्ध कराना है? समाज के कमजोर वर्ग को, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां या फिर बड़े निर्यातकर्ता? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका देखिए सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, समाज के कमजोर वर्ग को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था? सोवियत संघ में, पोलैंड में, चीन में या फिर भारत में? तो सबसे पहले ये अपनाया गया था सोवियत संघ में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? देखिए सहकारी इकाइयों की बात हो रही है, तो चीनी या फिर सूती वस्त्र, जूट या फिर सरसों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, चीनी ने। सहकारी इकाइयों जो है आपकी चीनी ने, ठीक है, चीनी क्षेत्र में उन्होंने जो है तीव्र गति से इसमें विकास जो है देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिला आपको, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो देखिए कल ही मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की थी लूसेंट जीके के नाम से, उसमें भी जो है इसमें मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। तो देखिए इंद्र और उनका हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को या फिर सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी, सोम और इस पे पर नामांकृत देवता को। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में। देखिए ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वाला जो वेद है, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। और भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ की बात करें तो वो हमारे वेद होते हैं। वेद 4 होते हैं आपके। और सबसे बाद का वेद की बात करूं तो सबसे बाद का वेद आपका अर्थवेद है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए जो है 200 श्लोकों की इसमें रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि जो है सम्मानित किया था? किसको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऐसा अंग्रेज आपको बताना है। नाम दिए गए हैं हॉकिंग, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका हॉकिंग्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 134। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम फर्स्ट, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर या फिर जहांदार शाह? तो देखिए जो मोहम्मद शाह हैं वही जो है आपके अंतिम मुगल सम्राट थे जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? देखिए ग्रहों से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या फिर 25 करोड़ वर्ष? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य का जो व्यास है वो 14 लाख किलोमीटर है और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और सूर्य केवल क्या है? एक मध्यम आकार का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से चट्टानों से जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए उनमें पुराजीवाश्म बहुत कम होते हैं, या वे जल के लिए शरंध्र होती हैं, या फिर वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, या फिर इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। आपको कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है आग्नेय चट्टानों के बारे में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मगोआ पतन स्थिर है, जो कि पतन है एक, वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में या फिर केरल में? तो ये स्थित है आपका गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है? अब देखिए लोकसभा को पहले ही भंग करना है और उसके कार्यकाल जबकि समाप्त नहीं हुआ है उससे पहले ही इसको भंग करना है। तो इसमें ऑप्शन मिलेंगे 4 आपको। राष्ट्रपति के द्वारा उसकी इच्छा अनुसार भंग कर सकते हैं, या फिर अध्यक्ष के प्रति हम जो है इसको भंग कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। किसकी सलाह पर हम इसको भंग कर सकते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के द्वारा हम इसको भंग कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के आपके यहाँ सदन देखने के लिए मिलेंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। तो जो उच्च सदन है वो आपका राज्यसभा है, निम्न सदन जो है वो आपका लोकसभा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 140 नंबर का क्वेश्चन है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति या फिर संसद के प्रति। तो देखिए मंत्री परिषद की बात हो रही है, तो मंत्री परिषद जो होगी वो आपकी संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मंत्री भी जो है तीन, जो कि मंत्री परिषद जो है मिलकर बनी होती है, किससे, मंत्रियों से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो मंत्री परिषद है आपकी, उसमें 3 प्रकार के मंत्री आपको देखने के लिए मिलते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में या फिर रूस में। तो ये है आपका जर्मनी में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल साहित्य यानी कि जो शिल्पाधिकारम है के रचयिता कौन है, भारती या फिर तिरुवल्लुवर या फिर एलांगो या फिर कारिकलम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एलांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु भारत में एफडीआई की सीमा कितनी कर दी गई है, 40%, 26%, 49% या फिर आपकी 100%। तो देखिए ये कर दी गई है आपकी 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, केरल, कर्नाटक, असम या फिर तमिलनाडु। तो ये होता है आपका कर्नाटक में। कॉफी का अगर सबसे अधिक उत्पादन होता है तो वो होता है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 145 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है, इंडस बैंक को, इनकम बैंक को, रिलायंस बैंक को या फिर व्लादिमीर बैंक को। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इनकम बैंक को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है, जनसंख्या बढ़ रही है या फिर असमानताओं को नियंत्रित करने के उपाय असफल हो गए हैं इसलिए, या फिर कीमत स्तर बढ़ रहा है इसलिए, या फिर निर्यात आयात की अपेक्षा कम है इसलिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कीमत स्तर जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है। देखिए शून्य आधारित बजट असीमित घाटे की वित्तीय व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना या फिर नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना या फिर हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही शून्य आधारित बजट का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना जो है की गई है, करनाल में, पानीपत में, टाबा में या फिर नागपत्तिनम में। तो देखिए ये की गई है आपकी पानीपत में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा रुपया उगाही में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक हिस्सा आपसे पूछा गया है, निगम कर का, सीमा शुल्क का, उत्पाद शुल्क का या फिर सेवा कर का। तो यहाँ पर हो जाएगा निगम कर का, ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर या फिर कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो ये की जाती है आपकी अभिदत्त पूंजी पर। इस तरह से ये 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ पाएँ, इसको देख पाएँ और लाभ इसका जो है उठा पाएँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।